सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अच्छे ना भी हों, क्योंकि एक कंसर्न है जो सबके दिमाग में चल रहा है। अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अलॉट ऑफ टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस कि कल जब से रिजल्ट आया है, कुछ ऐसे स्कोर कार्ड्स है जिसमें 718 और 719 नंबर भी हमको देखने को मिले। और एनटीए ने इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर। एंड दैट टू वाई एन इमेज। कोई यहाँ पर उन्होंने सर्कुलर कोई नोटिस नहीं निकाला है, सिर्फ एक छोटी सी इमेज जो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि कुछ सेंटर जहाँ हिंदी मीडियम के पेपर इंग्लिश वाले बच्चों को मिल गए थे, इंग्लिश पेपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिल गए थे, एंड कुछ बच्चे जिनको पेपर लेट मिला था उन सभी को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कुछ बोनस मार्क्स मिले हैं। वो बोनस मार्क्स कैसे दिए गए हैं उसकी पॉलिसी को पब्लिक नहीं किया गया है, प्लस बोनस मार्क्स कितने कितने मिले हैं ये भी पब्लिक नहीं किया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिस्पाइट ऑफ गेटिंग बोनस मार्क्स अगर 720, 718, 719 नंबर ला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। एंड सेकेंडली, एनटीए भाई अगर पेपर वेपर लीक किया है तो प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए, या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बता दीजिए। बिकॉज ये कंसर्न पूरे देश का है, ये सिर्फ नीट वाले बच्चों का कंसर्न नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट का कंसर्न है जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करने की तैयारी कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। बिकॉज ओवरऑल जो आधार है वो हर बच्चे के लिए सेम है कि हम कोई ना कोई पेपर निकालेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर लैंड करेंगे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ठीक से, बिकॉज कोई भी एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होता है वी ऑलवेज सीक फेयरनेस। यहाँ पर एक तो नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या यूज़ किया है फॉर्मूला वो अभी तक आपने क्लियर नहीं बताया है, जो कि मुझे लगता है इज़ अनफेयर। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मेरी समझ काफ़ी कम हो, मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो आप एक बार मुझे सही कर दीजिए, या उन सारे लोगों को सही कर दीजिए जो सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपने कुछ गलत फॉर्मूला लगाया है। बिकॉज सारे ही बच्चे एक सेंटर से जीनियस निकल जाए ये नहीं हो सकता। प्लस एक साल में जो जीनियसनेस क्वेश्चन है वो पूरे देश का इतना बढ़ जाए, ये होना भी बहुत खतरनाक बात है। कि अचानक से 720 में से 720 80 लोगों के आ जाए। क्योंकि पहले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे थे दे आर गेटिंग 2 स्टूडेंट्स जिनके 720 आ रहे हैं, कईयों के 4 स्टूडेंट थे, कईयों के 3 स्टूडेंट थे, कईयों का 1 स्टूडेंट था। अचानक से ये एक्स्ट्रा, चलो बोनस मार्क्स मिल गया किसी को 5 नंबर, बाद में जब नई आंसर की आई तब भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि 20 बच्चे और बढ़ गए होंगे, 30 बच्चे और बढ़ गए होंगे, 80 बच्चे इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। एक तो पेपर की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, दूसरा अगर कोई ब्लंडर है तो उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इट इज़ अ ब्लंडर, माने चाहे ना माने इट इज़ अ ब्लंडर। पब्लिकली आकर के इस चीज़ को एड्रेस करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके काम चलेगा। ऐसे सारे लोग क्यास में है। 720 में से 720 लाने के बाद भी बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। कल ही मैं एक स्टूडेंट के साथ बैठा था, 9:30 बजे तक हम लोग साथ बैठे हुए थे, लगभग 2-2.5 घंटा हम लोगों ने साथ बैठाया। 710 नंबर आ रहे थे बेचारे के, 700 रैंक बन रही है दिल्ली में। हम डिस्कस कर रहे थे कि एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा तो एमएमसी ले लेना, एमएमसी नहीं मिलेगा तो वीएमएमसी ले लेना। अब उसको एम्स दिल्ली, एमएमसी, वीएमएमसी, यूसीएमएस कुछ नहीं मिल रहा है। अब हिल बी टेकिंग अ स्टेट मेडिकल कॉलेज, खुद के स्टेट का, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बच्चे के एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक बच्चे की ड्रीम्स होती हैं, बच्चा तैयारी करता है, एम्स दिल्ली में पढ़ना चाहता है, एमएमसी में पढ़ना चाहता है, टॉप प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अचानक से हो गई, इन सारी चीज़ों को मैं इम्बाइब नहीं कर पा रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इन सारी चीज़ों को अचानक से नहीं झेल पा रहा हूँ। एक आधी चीज़ इनमें से कुछ हुई होती झेलने लायक होती, हम मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है हमारे पास। 5-6 चीज़ें एक दिन में हो जाना, सारी अनएक्सपेक्टेड, ये मैं थोड़ा कम हजम कर पा रहा हूँ। सो इफ़ एनटीए वुड लाइक टू गिव एनी क्लैरिटी सभी लोगों को, पूरे नेशन को, तो आई थिंक इट वुड बी रियली गुड। क्योंकि अब जो बच्चों के साथ हो रहा है ये तो गलत है। एंड एज अ टीचर आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं 718, 719, इतनी नॉर्मलाइजेशन भाई कोई नहीं करता। टाइम शुड बी रिप्लेस्ड विद टाइम। अगर कहीं आपको लगता है कि आपने 20 मिनट कम दिए थे किसी बच्चे को, उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा देते, क्योंकि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। जब सीबीएसई पीएमटी कंडक्ट कराता था तब भी ऐसी चीज़ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये पहले हो चुका है कि कुछ बच्चे किसी सेंटर पर ऐसे थे जिनको कम मार्क्स, कम टाइम मिला था, तो उनको ज़्यादा टाइम दिया गया था, एंड में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो टाइम शुड ऑलवेज बी कंपनसेटेड विद टाइम। टाइम और मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है, और आपने अगर कोई रिलेशन निकाला है तो वो रिलेशन एक बार पब्लिक के सामने रखा जाए कि आपने कितने टाइम लेट होने पर बच्चों को कितने मार्क्स दिए और क्यों दिए। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि हमें रेज करना चाहिए। सो लगे रहेंगे इस मुद्दे पर जब तक थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं आती। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है, देखो ऑनेस्टली मुझे पता है कि एनटीए इस चीज़ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत अपने अपने तरफ से अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोगों तक पहुंचने का एक साहस जुटाते हैं। हो सकता है कुछ हो,
उम्मीद तो नहीं ही है, बिकॉज वी हैव सीन दिस एजेंसी सिंस वेरी लॉन्ग, है ना, हम लोग 6 7 8 साल से देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हो, उम्मीद तो नहीं है, बट ठीक है।